चलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज स्टोइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री। डेफिनेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री इज स्टोइकियोमेट्री is the calculation of the quantities of reactants and products involved in a balanced chemical equation in terms of mass, volume and mole. The first type of calculation is calculation based on mass relationship. Second is calculation based on volume relationship, and third one is calculation based on mass volume relationship, and fourth is calculation based on mole relationship. These are the types of calculations जो हमने यहाँ पे करने हैं, जिन पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन, और इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। आपने ये नोट करा क्या? आप ये नोट करो। पहले क्वेश्चन भी लिखते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राम्स बोले तो मास of oxygen is required for the complete combustion of 32 ग्राम। ये भी क्या है? ये भी मास है। किसका मास? ऑफ मिथाइल CH4। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। How many grams of oxygen is required for a complete combustion of 32 gram of methane? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है यूनिटरी मेथड, सेकंड है मोल कॉन्सेप्ट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड टू सॉल्व व्हाट? Calculations based on mass relationship or stoichiometric calculations। इसमें हमने करना क्या है? जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मास एक का दिया गया है, एक का मास दिया गया है, दूसरे का मास निकालना है, मतलब मास रिलेशनशिप है। तो स्टार्ट करना है। स्टेप फर्स्ट जो हमारा होगा, हमने लिखना है यहाँ जो क्या हो रहा है, कंबशन ऑफ मिथाइन। इस पर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जब भी CH4 का क्या होता है कंबशन बोले तो मिथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ये है दिस रिएक्शन इज व्हाट? कंबशन ऑफ मिथेन। अब इसको बैलेंस करना है। यहां पे एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन। उसके बाद देखना है कि यहां हाइड्रोजन कितने? 4 हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पे 2 आएगा। उसके बाद अब ऑक्सीजन यहाँ कितने? 2 ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 2 टाइम्स ऑक्सीजन। तो राइट में 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लगाएंगे।
हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ये हमारा इस पर मैं एक अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिए हमने इसको बैलेंस कैसे किया। अब यहाँ ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या 2, इस H2O का कोफिशिएंट क्या 2, CO2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या 1। अब इसके बाद दिस इज व्हाट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये कोफिशिएंट जो है 1CH4, इसका मतलब ये कोफिशिएंट इंडिकेट्स मोल, इट मींस 1 मोल ऑफ मिथेन, 1 मोल ऑफ मिथेन। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ मिथेन, 1 मोल ऑफ मिथेन का मास, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मोलर मास। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिथेन। और कैसे निकालेंगे? CH4 है तो कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 4 होगा, तो इट इज 60 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिथेन क्या नीचे लिखना है, क्या है? 16 ग्राम, 16 ग्राम। ये हुआ। अब क्वेश्चन में देखना क्या है, हमें मिथेन का मास गिवन है और ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो मिथेन का मास और यहाँ पे सर्कल करना है किसको? ऑक्सीजन को। इनको छोड़ना है क्योंकि इन दो पर क्वेश्चन है। अब यहाँ कोफिशिएंट क्या 2 है, इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है तो आप कहेंगे O प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इसका 16, इसका 16 हुआ 32। पर यहां पर कितने मोल्स हैं? 2, मतलब इसका डबल 64 ग्राम। तो इसका मास कितना है? 64 ग्राम। अब ये हमने निकाला। इसके बाद हमने करना क्या है, जब 16 ग्राम, जब 1 मोल मिथेन का कंबशन होता है तो हमें कितने मोल्स चाहिए? ऑक्सीजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जब 16 ग्राम मिथेन का इसका क्या होता है? बर्न होता है, तब हमें कितने ग्राम्स ऑक्सीजन के चाहिए? 64 ग्राम्स। तो दो चीजें हैं, या ये 1 मोल मिथेन को कंबशन होने के लिए 2 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, या 16 ग्राम मिथेन का कंबशन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 16 ग्राम मिथेन का क्या करने के लिए? बर्न होने के लिए क्या हमें चाहिए? 64 ग्राम ऑक्सीजन। इट मीन्स 16 ग्राम मिथेन को बर्न करने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। और आई कैन से ये 16 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 1 ग्राम, 16 1 are 16, CH4 equals to 64 ग्राम ऑक्सीजन। और वी कैन से 1 ग्राम CH4 को बर्न होने के लिए 64, ये 16 कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो यहां पर 1 ग्राम मिथेन को बर्न होने के लिए 16 1 are 16 4 are, यहां ग्राम 7 है, 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। इट इज सेम, यहां पे हमने क्या करा? इसको डिवाइड करा, जैसे कि 2x इक्वल्स टू y, हम लिखते हैं x इक्वल्स टू y बाई 2। कोफिशिएंट कहां जाता है? डिवाइड में। ऐसे ही 16 कहां गया? डिवाइड में गया। तो 1 ग्राम मिथेन को, अगर 16 ग्राम मिथेन को क्या चाहिए? 64 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम CH4 को क्या चाहिए? 64 ग्राम डिवाइड बाय 16 ऑक्सीजन। इट मीन्स 1 ग्राम मिथेन को बर्न होने के लिए 16 1 are 16 4 are 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब देखना है क्वेश्चन में क्या हमें गिवन मास है, किसका? मिथेन का। कितना है? 32 ग्राम। अब यहां पे हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए? कितना ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 32 ग्राम मिथेन। अगर 1 ग्राम मिथेन को चाहिए 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो 32 ग्राम मिथेन को कितना ऑक्सीजन चाहिए? तो यहां पे 1 ग्राम है, इस 1 को इंटू करना है, क्योंकि मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड है। गिवन मास 32, यहां से भी इंटू करना पड़ेगा 32, क्योंकि इक्वेशन है, मैथ का उसूल है। अगर यहां इंटू करा, यहां भी इंटू करना पड़ेगा। 32 1 are 32 ग्राम मीथेन को बर्न होने के लिए 4 2 are 8, 4 3 are 12, 128 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। और हमारा जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, हमारा टॉपिक है मैन इसमें, तो हम वो मेथड भी इस्तेमाल करेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या रहेगा? मोल कॉन्सेप्ट मेथड। चलिए उस पर भी हम उसको भी उस पर भी वो तरीका भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट
मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मोल कॉन्सेप्ट मेथड में हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें जो गिवन मास है, गिवन मास किसका, मीथेन का, कितना है 32 ग्राम। हाँ, और हमें निकालना क्या है कि कितना मास ऑक्सीजन का हाँ रिक्वायर्ड है फॉर कंबस्शन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। मोल कॉन्सेप्ट में अगर हमें गिवन मास है किसका, मीथेन का, कितना 32 ग्राम, और हम जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट स्टेप आपने करना क्या है, गिवन मास लिखना है जिसका गिवन है, दैट इज 32 ग्राम ऑफ मीथेन। फिर इसके नीचे हम लिखेंगे मीथेन का क्या, मोलर मास, मोलर मास लिखेंगे मीथेन का। वो क्या होता है, मीथेन का मोलर मास, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन हुआ 16 ग्राम। जब मोलर मास भी पता है, गिवन मास वो दिया गया है मास, तो हम निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स, एंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, CH4। और आप यहां ये भी याद रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या है। अगर हमने क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है इज इक्वल गिवन मास, जैसे यहां 32 ग्राम है, इसको डिवाइड करना पड़ता है मोलर मास से, मोलर मास से। ये फार्मूला भी है, या नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, अगर मास नहीं है, अगर वॉल्यूम है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर वॉल्यूम से। अब मोलर मास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट होता है, अब ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये आपने समझना है। हाँ, any ideal gas at STP occupies volume equal to 22.4 liter, which is called molar volume। कोई भी आइडियल गैस किस पर, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर, उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम किसके बराबर, 22.4 लीटर। ये किसका होता है, हर किसी गैस का, कहां, एट STP, ये आपने याद रखना है। चलिए हमने निकालना क्या है, मोल्स ऑफ मीथेन, और फार्मूला याद है, यहां मास है तो ये फार्मूला लगेगा, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास यहां पे क्या है 32 ग्राम है, डिवाइड करना है मोलर मास कितना है 16 ग्राम है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16 1 16 2 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने 2 है। इसके बाद देखिए करना क्या है, स्टेप फर्स्ट था नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उसके बाद हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, मीथेन ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब बैलेंस करना है, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां 1, यहां 1 है। हाँ, अब यहां देखिए आप, द रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स, जब एक मोल मीथेन क्या होता है बर्न, तब क्या ऑक्सीजन के 2 मोल्स हमें चाहिए। जब मीथेन का 1 मोल क्या होगा बर्न, तब ऑक्सीजन के 2 मोल्स चाहिए, 2 मोल्स चाहिए। हाँ, इसका मतलब हमें मीथेन के कितने मोल्स हैं 2, तो बस हमने करना क्या है, ये 2 को यहां इंटू करना है, यहां भी इंटू करना है इस 2 से। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे मीथेन के कितने मोल्स हो 2 मोल्स हो, तब ऑक्सीजन के कितने मोल्स हमें चाहिए 4 मोल्स। हाँ, हमें गिवन मास 32 ग्राम है, दैट इज हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितना है 2। जब मीथेन के 2 मोल्स होंगे तब ऑक्सीजन के कितने होंगे 4 मोल्स। तो इसका मतलब हुआ ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, और ये हमारा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, किसके बराबर 4 के बराबर। तो मोल्स निकले दोनों के, मीथेन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन के 4 मोल्स। हमें निकालना क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड था, अब स्टेप थर्ड यहां पर करते, स्टेप थर्ड में। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फार्मूला क्या है, गिवन मास
डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से, मोलर मास से। मोलर मास किसका, ऑक्सीजन का, O2 का। 16 प्लस 16 कितना होता है, 32। तो मोलर मास की जगह क्या आएगा, 32 और साथ में ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने, 4, यहां पे क्या आएगा 4। इट मीन्स हमारा जो गिवन मास है, गिवन मास है किसके बराबर, 4 इंटू 32 ग्राम, दैट इज 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 128 ग्राम हमारा आंसर है। तो यहां भी आंसर क्या आया, 128 ग्राम, और यहां भी आंसर क्या, 128 ग्राम। दिस इज व्हाट यूनिटरी मेथड एंड दिस इज मोल कॉन्सेप्ट मेथड। मैं रिपीट करता हूं, इसमें हमने पहला क्या करा, पहले क्या करा, मोल्स ऑफ मीथेन निकाले, उसी के मोल्स निकाले जिसका मास गिवन है, और जब इसके मोल्स निकले फिर हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखा, इससे हमने क्या निकाले, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका हमने मास निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाले। कैसे, अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल्स चाहिए, पर इसके 2 मोल्स हैं मतलब इसके 4 मोल्स फीड नीड है। उसके बाद क्या हमने करा, स्टेप थर्ड में जब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल हमें यहाँ पे निकला, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4 है, इसका मोलर मास 32 ग्राम है, तो गिवन मास जो आर गिवन मास आर रिक्वायर्ड मास 128 ग्राम है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स प्रोड्यूस्ड इफ 64 ग्राम ऑफ मीथेन गेट्स बर्न्ड कंप्लीटली। दोबारा हमारा वही, हाँ मेथड हमारे पास 2 हैं, एक यूनिटरी मेथड, सेकंड हमारा क्या, मोल कॉन्सेप्ट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं किससे, यूनिटरी मेथड से। हाँ तो पहले हमें क्या करना है, इसके लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बताओ क्या, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस हमने सीखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आता है, इसके लिए यही कोफिशिएंट होते हैं बैलेंस। बैलेंस के लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पर ये समझी। इसके बाद देखिए किसकी बात हो रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस में रखना है, सर्कल में, और मीथेन को। चलिए ये क्या, 1 मतलब कोफिशिएंट 1 मीन्स 1 मोल ऑफ मीथेन का मास क्या होता है, 16 ग्राम। ये क्या यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, इसका 12, 2 इंटू इसका 16, इट्स अबाउट 44 ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना, 44 ग्राम इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां आप देखिए, समझना क्या है, जब 16 ग्राम किसका, मीथेन का क्या होता है, बर्न, तब कितना प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम। जैसे कि जब इसका 1 मोल बर्न होता है तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही जब इसका 16 ग्राम बर्न होगा तब इसका 44 ग्राम प्रोड्यूस होगा। इट मींस जब मीथेन का 16 ग्राम क्या होता है, मीथेन का क्या होता है ये, अरे भाई बर्न होता है, तब इसका 44 ग्राम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इट मींस 16 ग्राम को हम यहाँ 16 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 ग्राम मीथेन जब बर्न होगा तब ये 16 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद क्या, 16, हाँ इसके बाद क्या करना है हमने, हमारा गिवन मास जो है, गिवन मास कितना है, 64, ये किसका, मीथेन का। तो 1 ग्राम मीथेन को, अरे भाई 1 ग्राम मीथेन को हम 64 ग्राम मीथेन कैसे बनाएंगे, यहाँ इंटू करना पड़ेगा 64 से, पर मैथ है, अगर यहाँ हम इंटू करेंगे 64 से, यहाँ भी करना पड़ेगा 64 से इंटू, क्योंकि बीच में क्या है, इज इक्वल टू। अब देखिए 16 1 जार, 16 4 जार, इट मीन्स 64 इंटू 1 कितना होगा, 64 ग्राम CH4 को बर्न करने के लिए हमें चाहिए 4 इंटू 44, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 4 16 और 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तब क्या होगा, प्रोड्यूस। दिस इज व्हाट, हाँ ये हमारा क्या है, हाँ ये ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होंगे। ये हमने सॉल्व करा यूनिटरी मेथड से। चलिए इसके बाद अगर हमने करना क्या हो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा किससे, बाय मोल कॉन्सेप्ट मेथड।
तो चलिए क्या हम करेंगे, सिंपल सी बात है। तब करना क्या है, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट मेथड से हमें जो मास है, गिवन मास किसका है, मीथेन का, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। क्योंकि स्टेप फर्स्ट में हमने करना क्या है, मोल्स ऑफ, इसका मास गिवन है वो है मीथेन, इसका निकाल सकते हैं हम क्या, एन फॉर मोल्स, किसके बराबर, गिवन मास को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। मुझे बताओ गिवन मास किसके बराबर, यहाँ पे 64 के बराबर, तो ऊपर 64 ग्राम लगेगा। मोलर मास किसका, मीथेन का, क्या होता है 16 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम खत्म, 16 1 हजार 16 4 हजार, तो क्या आया यहाँ पे 4 मोल्स, किसके, मीथेन के 4 मोल्स। अब जब मीथेन के 4 मोल्स मिले, अब किसके मोल्स हमने ढूंढने, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम जानते हैं CH4 जब क्या होता है बर्न, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, ये अपने याद रखना है। दिस इज रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ व्हाट, कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, मिथान, इथान, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। अब बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 1 1। अब देखना है, अरे भाई मीथेन के कितने मोल्स निकले, एक्चुअल में है 4, पर रिएक्शन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये क्या हमें कहती है, जब मीथेन का 1 मोल बर्न होता है तब किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है। जब इसका 1 मोल बर्न होता है तब इसका 1 मोल बनता है। जब 1 मोल मीथेन का बर्न होता है तब CO2 का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। यहाँ कितने मोल्स हैं, 4। इसका मतलब अगर इसके 4 मोल्स क्या होंगे बर्न, इसके कितने बनेंगे, इसके 4 बनेंगे। या सिंपली जो ये 4 हैं इसको इंटू करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, 4 4 4 4, तो वही मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या मिला, इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो भी कितने, 4 हैं। चलिए जब ये मोल्स मिले, अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं इससे, रिक्वायर्ड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर, गिवन मास को डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से। तो ये मोल्स कितने यहाँ पे 4, इसकी बले क्या आएगा 4। इसका गिवन मास जो निकालना है हमें, मोलर मास किसका, CO2 का, किसके बराबर 44 ग्राम। तो इट मीन्स 4 इंटू 44 ग्राम हमारा क्या है, ये हमें क्या निकलेगा, गिवन मास, या हम कहेंगे हाँ जो मास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, मास प्रोड्यूस्ड, मास प्रोड्यूस्ड। हाँ 4 4 are 16, 4 4 are 16, 117, 176 ग्राम क्या हमारा है, यह मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that gets produced, 164 gram of CH4 gets burnt completely. Now question number 2 हमारा क्या है, how many grams of CH4 burns if 88 gram of carbon dioxide is produced on complete combustion of CH4। तो स्टार्ट करते हैं किससे, यूनिटरी मेथड। पहले आप एग्जाम में देखिए, आपने प्रैक्टिस करनी है, जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसे को फॉलो कीजिए, पर सीखना जरूरी है, मोल कॉन्सेप्ट एज वेल एज यूनिटरी मेथड। तो इससे हमने पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। हाँ यहाँ पे क्या बर्न हो रहा है, मिथाइन, मतलब कंबशन ऑफ मिथाइन, CH4 ऑन कंबशन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब बैलेंस करना जरूरी है। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, एंड कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स मोल्स, ये भी आपने याद रखना है। इट इज 1 मोल ऑफ मिथाइन, दिस इज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। नाउ अब देखना है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। तो मतलब यहाँ पे CO2 को हमने किसमें रखना है, सर्कल में, और मिथाइन यहाँ पर है तो इसको सर्कल में। इन दो को हमने क्या करना है, रिलेट करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री, रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस मोलर मास किसके बराबर, 44 ग्राम के बराबर। 1 मोल ऑफ CH4 मींस मोलर मास ऑफ CH4 किसके बराबर, 16 ग्राम के बराबर। यहां आप देखिए कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है, जब 16 ग्राम
CH4 बर्न होता है, या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है, जब 1 मोल मीथेन बर्न होता है। अब यहां क्वेश्चन में देखना है, यहां किसका मास गिवन है, CO2 का, इसमें किसका मास गिवन था, मीथेन का, या मास किसका गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम यहां स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखना क्या है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कब होता है, जब 16 ग्राम CH4 का बर्न होता है। मतलब इसमें हमने करना क्या, स्टेप सेकंड में हमने करना क्या है, लेफ्ट में हम किसको लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, और राइट में मीथेन को, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है दैट इज गिवन, इसलिए इसको लेफ्ट में और मीथेन को राइट में। जो गिवन है उसको लेफ्ट में, जो निकालना है उसको राइट में। निकालना किसका है, मास है, मास ऑफ मीथेन। अब 44 ग्राम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, 16 ग्राम किसका, मीथेन का। अब 44 ग्राम बोले तो 44 into 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 16 ग्राम मीथेन। इट मीन्स दिस इज व्हाट, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 16 ग्राम मीथेन, और ये कहां जाएगा, डिवाइड में, सेम एज 44x इक्वल्स टू y, वी से x इक्वल्स टू y by 44। ये 44 डिवाइड होता है यहां पर। इट मीन्स 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगा, जब 16 डिवाइड बाय व्हाट, 44 CH4, और साथ में यहां पे ग्राम लिखना है, क्या होगा, बर्न होगा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, 88, तो यहां पे क्या करना है, 88 से इंटू करना है, यहां भी करना पड़ेगा 88 से इंटू, तो 44 1 जार, 44 2 जार, इट मीन्स 88 1 जार, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कब होगा, जब 2 इंटू 16 क्या होता है, 32 ग्राम CH4 का क्या होगा, कंप्लीट कंबस्शन। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा हुआ यूनिटरी मेथड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बताओ कैसे, किस मेथड से, मोल कॉन्सेप्ट मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट मेथड से। मोल कॉन्सेप्ट मेथड, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल कंसेप्ट मेथड से हम क्या करेंगे, हमें मास किसका दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम इसके क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने हैं यहां पर, क्योंकि इसी का मास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय करेंगे क्या, मोलर मास। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट रहता है इन व्हाट, मोल कॉन्सेप्ट मेथड। अब यहां पे गिवन मास कितना है, 88 ग्राम, तो ऊपर क्या आएगा, 88 ग्राम। अब इसका मोलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना होता है, 44 ग्राम। यू कैन कैलकुलेट इट, CO2 है, कार्बन का 12 होता है, और 2 ऑक्सीजन मीन्स 2 इंटू 16, ये क्या निकलेगा, 44 ग्राम। तो डिवाइड करके क्या मिलता है, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कितने हैं, 2। अब उसके बाद स्टेप सेकंड में हमने करना क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ताकि हमें क्या निकलेंगे, मोल्स ऑफ मीथेन। तो CH4 जब बर्न होता है, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। फिर बैलेंस करना जरूरी है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ उसके बाद हाइड्रोजन। यहाँ ये भी याद रखिए कि बैलेंस मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब भी आपने बैलेंस करना हो तो पहले आप मेटल को प्रायोरिटी दे, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, लास्ट में ऑक्सीजन को, उससे पहले हाइड्रोजन को, उससे पहले नॉन मेटल को। देखिए ऑक्सीजन को छोड़ना है, हाइड्रोजन को छोड़ना है, इसमें मेटल कोई नहीं है, तो इसमें क्या है, कार्बन एज नॉन मेटल, तो कार्बन एक, उसके बाद क्योंकि ये था ही नहीं, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 4 कैसे बनाएंगे, 2 लगाएंगे यहाँ पे, वो हाइड्रोजन। अब इसके बाद ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 लगाना है, तो हुआ ये बैलेंस। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे अब निकालना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट मेथड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, इसके निकले, अब इसके निकालने हैं, इसकी मोल्स। जब इसका 1 मोल बर्न होता है
तब इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है। जब इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा कब? जब इसका 1 मोल बर्न होगा। अब इसके कितने मोल्स हैं? 2। अगर इसके 2 मोल्स क्या हुए प्रोड्यूस, तो इसके 2 मोल्स क्या बर्न होंगे, बर्न होंगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने हैं? 2 है। तो ये भी मिला। तो जब ये मिला तो स्टेप थर्ड हमारा क्या होगा? स्टेप थर्ड हमारा होगा, हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन किसके बराबर? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 बराबर है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वी कैन से गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने? 2 हैं, तो यहां पे क्या आएगा? 2। इसका मोलर मास किसके बराबर है? मीथेन का 16 के बराबर होता है, तो यहां पे 16 मर ग्राम्स में। इट मीन्स की देखिए स्टेप थर्ड में हमें जो गिवन मास है किसका? CH4 का, किसके बराबर? 2 × 16 क्या होता है? 32 ग्राम। तो ये मास क्या होगा? ये वो मास है जो बर्न होगा, हाँ, जब क्या प्रोड्यूस होगा? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इफ when 32 gram of CH4 is burnt completely at STP. And we know at STP, at standard temperature and pressure, volume of any ideal gas like carbon dioxide, hydrogen gas, etc. is what? Is 22.4 liter. 22.4 liter. This is what called as volume of 1 mole of an ideal gas at STP. 1 mole का वॉल्यूम जो होता है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना यूजिंग व्हाट? यूनिटरी मेथड। तो अब इस क्वेश्चन में क्या देखिए, अभी तक मास और मास था रिलेशनशिप। अब एक का वॉल्यूम निकालना है हमने और मास गिवन है। किसका मास गिवन है? CH4 का मास गिवन है। तो वॉल्यूम निकालना है, इसलिए इस मास को हमने वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। अगर एक का वॉल्यूम निकालना है, दूसरे का मास गिवन है, उस मास को चेंज करना पड़ेगा किसमें? वॉल्यूम में। तो इसमें हमें जो गिवन वॉल्यूम है, गिवन मास है ऑफ व्हाट? CH4 कितना है? 32 ग्राम। इसको हमें चेंज किसमें करना है? इसको हम चेंज करेंगे किसमें? गिवन वॉल्यूम में चेंज करेंगे। हाउ? कैसे? हम जानते हैं, रफ में लिखते हैं, हम जानते हैं मोलर मास बराबर होता है और मोलर वॉल्यूम की। मोलर वॉल्यूम किसके बराबर? 22.4 लीटर। और मोलर मास यहां किसका? CH4 का, किसके बराबर? 16 ग्राम के बराबर। 16 ग्राम के बराबर। इट मीन्स 16 into 1 gram equals to 22.4 liter. It means 1 gram equals to 22.4 liter divided by 16. अब यहाँ पे मास कितना है? 32। तो यहाँ पर 32 इंटू होगा, यहाँ भी 32 इंटू होगा, तो 16 1 हजार, 16 2 हजार। इसका मतलब हुआ 32 ग्राम किसका? मीथेन का। इसका वॉल्यूम कितना होगा? ट्वाइस 2 4 8, 44.8 लीटर। बस ये हमने निकालना था। अगर 16 ग्राम मीथेन का कितना होता है? 16 ग्राम मीथेन का होता है हाउ मच? 22.4 लीटर। तो 16 का डबल कितना होता है? 32 ग्राम। ऐसे ही 22.4 लीटर का डबल कितना होगा? 44.8 लीटर। यही हमें निकालना था। तो गिवन वॉल्यूम फिर किसके बराबर है? 44.8 लीटर के बराबर है। तो हमने इस मास को चेंज स्टार्ट में करा, किसमें? वॉल्यूम में करा। अब गिवन वॉल्यूम इसके बराबर है, ये स्टेप फर्स्ट था, गिवन मास को चेंज करना गिवन वॉल्यूम में। अब उसके बाद स्टेप सेकंड में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे क्या? CH4 को क्या करना है? कंप्लीट कंबस्शन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। उसके बाद बैलेंस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब चलिए, अब इसमें किस किस की कहानी है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कल में, मीथेन को सर्कल में। अब मुझे बताइए यहाँ इस टाइम मास की कहानी नहीं है बल्कि वॉल्यूम की कहानी है। व्हाट इज दिस? 1 मोल ऑफ मीथेन। अगर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन, आप कहेंगे सर मोलर मास। अब यहाँ इस टाइम वॉल्यूम में हमने चेंज करा। अब मुझे बताओ
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मिथेन, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 किसके बराबर? 22.4 लीटर। अब यहां पे ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर? 22.4 लीटर के बराबर, क्योंकि ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। तो ठीक बात है, जब इसका 1 मोल बर्न होता है तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है, या जब इसका किसका मिथेन का 22.4 लीटर बर्न होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 लीटर क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। यहां पे वॉल्यूम कितना है? 44.8, देयरफॉर इसका डबल कितना होता है? 44.8 लीटर। जब बर्न होगा तब इसका डबल क्या होगा? 44.8 लीटर प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा आंसर। यहां से भी कर सकते हैं हम, जैसे हम करते आए, इसको रेट करते हैं। अरे 22.4 लीटर किसका? मीथेन का। जब क्या होता है? बर्न होता है, तब इसका कितना? कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 लीटर CO2 का क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। फिर ऐसे ही करना है। क्या 22.4 लीटर क्या होता है? 22.4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, मतलब 1, यहाँ लीटर साथ में 1 लीटर CH4 का जब क्या होगा? बर्न होगा, तब इसका 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, और डिवाइड किससे होगा? 22.4 लीटर से। उसके बाद यहाँ इंटू क्या करना पड़ेगा? 44.8, तो 44.8 क्या बनेगा? ये 44.8 लीटर मीथेन का जब क्या होगा? बर्न होगा, तब 22.4 1000, और यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा किससे? 44.8 से 2000, तो 2 इंटू दिस क्या होता है? 44.8 लीटर। ऐसे भी कर सकते हैं आप, बट यहाँ पे सिंपल है। इसका अगर 1 है तो इसका भी 1 है, इसका 22.4 लीटर है तो इसका भी 22.4 लीटर है, इसका अगर फिर अगर 44.8 इसका भी इतना ही होगा। तो ये है कि क्या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 32 ग्राम ऑफ मीथेन गेट्स बर्न्ड कंप्लीटली। ये हमारा हुआ क्या? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के बाद हमारा क्या है? मोल कॉन्सेप्ट मेथड। अब उस पर चलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट मेथड। चलिए, हमें क्या यहाँ पे गिवन है? 32 ग्राम ऑफ मिथेन। नाउ मेथड कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट मेथड। जो आपको इजी लगे आप वही फॉलो करना, उसी को फॉलो करना। हमें यहाँ पे मास है, गिवन मास ऑफ CH4 कितना? 32 ग्राम। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मोल्स। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम। बताओ भाई, कैसे निकाल सकते हैं? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? मीथेन किसके बराबर? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास किसका? मीथेन का। किसके बराबर होता है? 16 ग्राम। गिवन मास किसके बराबर? यहाँ पे 32 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आंसर? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन किसके बराबर? 2 के बराबर। चलिए, अब हम चलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। बताओ वो क्या? CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये हमारा क्या? स्टेप सेकंड। ये हमारा क्या? स्टेप फर्स्ट। अब बैलेंस करना है इसको। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने हैं? 2। देखिए यहाँ पे जब एक मोल मीथेन का क्या होता है? बर्न। क्या होता है? बर्न। उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? प्रोड्यूस। ये हमने याद रखना है। इसका मतलब इसके कितने मोल्स हैं? 2। जब इसके क्या 2 मोल्स क्या होंगे? बर्न, तब इसके कितने निकलेंगे? 2 मोल्स निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। मतलब इसके मोल्स 2 है, तो इसके भी मोल्स कितने होंगे? 2। तो हमें क्या मिला? यहां से हमें क्या मिला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं? 2 हैं। बस ये भी मिला स्टेप थर्ड में। सेकंड में ये हमें मिला। फर्स्ट में मिला हमें क्या? मोल्स ऑफ CH4। सेकंड में हमें क्या मिला? मोल्स ऑफ CO2। अब थर्ड में हमें क्या मिलेगा? बताओ। थर्ड में हम करेंगे काम कि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर? फार्मूला 2 है। एक गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, सेकंड क्या? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। बताओ क्या? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय molar volume, or we can say given volume divided by molar
वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कितने हैं? अरे भाई वो 2 हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मोलर वॉल्यूम हर किसी गैस का क्या होता है? किसके बराबर? 22.4 लीटर के बराबर एट STP। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन वॉल्यूम किसके बराबर? 2 इंटू 22.4 क्या होता है? 44.8 लीटर हमारा आंसर है। दिस इज व्हाट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट मेथड। Now next question, the last question is find the mass of C2H6 बोले तो इथेन required to produce 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम यूज करते हैं कौन सा मेथड? मोल कॉन्सेप्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो हमें गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। तो इससे हम क्या निकालेंगे? इसमें स्टेप 1 में क्या निकालेंगे? हम मोल्स निकालेंगे। किसकी मोल्स? कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसका वॉल्यूम गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने हैं। तो ऊपर क्या? गिवन वॉल्यूम, नीचे क्या? मोलर वॉल्यूम। अब हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम किसके बराबर? 22.4 लीटर के बराबर। तो मोलर वॉल्यूम की बदले क्या आएगा? 22.4 लीटर। अब गिवन वॉल्यूम किसके बराबर? 11.2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 11.2 लीटर। इट मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? अब 11.2 1 हजार, 11.2 2 हजार, हाफ। ये हमारे क्या? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। 1/2 मतलब 0.5 मोल्स है। अब हमें निकालने क्या है? चलिए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकले। अब हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ C2H6। तो इसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। स्टेप सेकंड हमारा क्या? जो C2H6 है, इथेन है, इसका क्या? ये बर्न करना है। तो यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन। फिर क्या? क्योंकि ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होते हैं? CO2 एंड H2O। ये हमने याद रखना है। कंबशन में प्रोडक्ट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, अगर यहाँ पे क्या हो? हाइड्रोकार्बन। अब बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस के लिए प्रायोरिटी फर्स्ट मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। तो क्या इसमें कोई मेटल है? नहीं। क्या इसमें नॉन मेटल है? हाँ, कार्बन। यहाँ कितने? 2 हैं, ये कोई नहीं है। तो अब ये यहाँ कार्बन 2, यहाँ कार्बन 1 ही, तो यहाँ पे क्या? 2। अब कार्बन हुआ। अब उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2। अब H2 यहाँ पे है, इसको हम 6 हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे? कोएफिशिएंट क्या रखेंगे? 3। तो 3 2 6। अब उसके बाद ये भी हुआ। अब ऑक्सीजन की बारी है। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने? 2 2 4, 4 ऑक्सीजन। और यहाँ कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। तो कितना हुआ? 7 ऑक्सीजन यहाँ पे है। 7 ऑक्सीजन इस साइड में है। हाँ, कितने ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन है यहाँ। अब मुझे बताओ, यहाँ पे O2 है। O2 को मैं 7 ऑक्सीजन में कैसे चेंज करूं? क्योंकि 7 तो ऑड है। हाँ, सिंपल बात। जब ऑड है, इसको ऊपर लिखिए और नीचे 2 लिखिए। देखिए यहाँ पे 2 और 2 क्या हुआ? कैंसिल। तो क्या आया? 7 ऑक्सीजन। तो O2 मतलब यहाँ लिखना क्या है? 7/2 लिखना है। 2 और 2 कैंसिल, 7 ऑक्सीजन। यहाँ भी 7 ऑक्सीजन है। तो अब ये क्या हुआ? बैलेंस हुआ। यहाँ 7 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऊपर 7, नीचे 2, 2 और 2 कैंसिल, तो 7 ऑक्सीजन आए। अब देखिए यहाँ पर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितने हैं? एक्चुअल में हाफ। और यहाँ पे देखिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कल में और C2H6 का कोएफिशिएंट 1 है, इसको सर्कल में। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं तब जब क्या? 1 मोल C2H6 का बर्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं कब? जब 1 मोल C2H6 क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स यहां पर हमें इसके कितने मोल्स हैं? हाफ है। तो फिर इसके कितने मोल्स? हाँ, फिर इसके कितने मोल्स हैं? सिंपल सी बात, हम यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या? 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं कब? जब 1 मोल किसका? C2H6 का क्या होता है? बर्न होता है। इट मीन्स ये 2 को हम
ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 into 1, कोई प्रॉब्लम, 2 1 जार 2, इसका मतलब 1 मोल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, प्रोड्यूस, जब ये 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, जब 1/2 C2H6 का क्या होगा, बर्न, ये 1/2 क्या, मोल, यहां मोल लिखना। अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 2, तो अब यहां पे अगर हम 2 इंटू करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल्स, अगर किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर यहां इंटू 2 करा तो यहां भी 2 इंटू करना पड़ेगा, सॉरी 2 नहीं है, रियल में कितने, हाफ है, हाफ, 2 नहीं, हाफ से ये वाला इंटू करना पड़ता है, हाफ से इंटू करना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास क्या है, हाफ मोल्स किसके, CO2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब यहां भी इंटू करना पड़ेगा किससे, हाफ से इंटू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1/4 मोल्स C2H6 के क्या होंगे, बर्न होंगे। हाँ, इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस कब होते हैं, जब इसका हाफ मोल बर्न होते हैं। अगर इसके 2 है, इसका आधा है, अगर इसके 4 होंगे, इसके 2 होंगे, अगर इसका अब क्या 1 है तो इसका आधा होगा, अगर इसके 2 हैं तो इसका 1 ही होगा, अगर इसका 1 होगा तो इसका हाफ होगा, अगर इसका हाफ है तो इसका क्या होगा, 1/4, यही हमें निकला 1/4। मतलब क्या, इसके यहाँ पे हाँ मोल्स अगर क्या है, हाफ मोल्स हैं, तो इसके मोल्स फिर कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 1/4। ये कब, जब इसके कितने मोल्स हैं, 1/2 है, तो इसका 1/4 होगा, इसके 2 तो इसका 1, इसका अगर आधा है तो इसका 1/4 मोल्स है। तो जब इसके मोल्स भी निकले, अब हम निकाल क्या सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ इसका क्या निकालना है हमने, मास। तो चलिए हम जानते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ किसके लेने, C2H6, C2 नंबर ऑफ मोल्स C2H6 के। तो गिवन मास ये हमने निकालना है, इसका मोलर मास, किसका मोलर मास, C2H6 का। चलिए 2 कार्बन है तो C2H6 2 कार्बन का क्या होता है, 24 + 6 कितना हुआ, 30, तो यहाँ पे 30 आएगा, और इसके मोल्स कितने हैं, 1/4 है। इट मीन्स 30 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 4 1 जार 4 7 28 और 2 4 5 जार, तो 7.5 ग्राम हमारा आंसर है, 7.5 ग्राम। अब मोल कॉन्सेप्ट मेथड हुआ, अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। हाँ, दिस इज व्हाट यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, वॉल्यूम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, बट निकालना क्या है, मास। जब वॉल्यूम गिवन है और मास निकालना हो, तब वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा मास में, क्योंकि मास किसी का और किसी का निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या है, गिवन वॉल्यूम किसका, ऑफ CO2, जो कितना है 11.2 लीटर, इसको हम चेंज किस में करेंगे, गिवन मास में, रफ में करते हैं। हम जानते हैं मोलर मास ऑफ किसका, CO2 किसके बराबर, मोलर वॉल्यूम के बराबर। हाँ, यह हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 किसके बराबर, मोलर मास ऑफ CO2 के बराबर है। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, 44 ग्राम होता है, और मोलर वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। इट मीन्स व्हाट, 22.4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 44 ग्राम, और 1 लीटर किसके बराबर, 44 ग्राम डिवाइड बाय 22.4। अब यहाँ पे क्या वॉल्यूम किसके क्या दिया गया है, वो इंटू यहाँ पे करना पड़ेगा, 11.2, यहाँ भी इंटू होगा 11.2, 11.2 1 जार, 11.2 2 जार, इट मीन्स 11.2 लीटर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके बराबर होता है, हाँ 44 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 22 ग्राम। बस ये हमें पता करना था कि 11.2 लीटर ये गिवन वॉल्यूम है, इसको हमने चेंज करा गिवन मास में, मास कितना आया, 22 ग्राम के बराबर आया।
चलिए मास निकला। अब ये स्टेप फर्स्ट हमारा था। स्टेप सेकंड में हमने करना क्या है, बैलेंसर केमिकल इक्वेशन किसका लिखना है, हाँ C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब बैलेंस, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, अब हाइड्रोजन यहाँ 6, यहाँ 3 आएगा, 3 2 6। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ 7/2 आएगा। इसका कोफिशिएंट 1, इसका 7/2, इसका 2 और इसका 3 है। हाँ, अब हमने निकालना क्या है, गिवन मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर हमने निकालना क्या है, मास ऑफ C2H6। चलिए इसको सर्कल में रखते हैं, इसको भी सर्कल में रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाँ 1 मोल ऑफ C2H6, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ C2H6 किसके बराबर, 30 ग्राम के बराबर। अब यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। 1 मोल का मास 44, तो 2 मोल्स का मास कितना होगा, 88 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे निकालना किसका है, इसका मास निकालना है। अरे गिवन, हाँ गिवन हमें किसका मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ स्टार्ट यहाँ से करते हैं। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अरे कब प्रोड्यूस होगा, जब 30 ग्राम किसका, C2H6 का क्या होगा, बर्न होगा, बर्न होगा। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे 88 ग्राम को हम चेंज करेंगे, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा कब, जब 30 ग्राम डिवाइड बाय 88, ये डिवाइड होगा यहाँ पे, हाँ किसका, C2H6 का क्या होगा, बर्न होगा। अब 1 को इंटू क्या करना पड़ेगा, जो मास गिवन है, तो 22 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा 22 से। इट मीन्स 22 ग्राम किसका, CO2 का क्या प्रोड्यूस होगा कब, जब 22 1 जार 22 4 जार, तो 30 ग्राम डिवाइड बाय 4 C2H6 का क्या होगा, बर्न होगा। अब देखिए आप निकालना क्या है, 4 1 जार 4 7 जार 4 7 जार 28 4 5 जार 30, 7.5 ग्राम C2H6 का यहाँ पे बर्न हो रहा है। ये हमारा आंसर। तो ये हमारा था क्या, मोल कॉन्सेप्ट मेथड। तो मेथड्स दोनों हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप वो कीजिए। चलिए और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, आप देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व कीजिए। और वीडियो को पास करके इसको करना आसान है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्मड if 50 moles of methane gets burnt completely। तो आसान है, मोल्स निकालने हैं। अब यहाँ पे मोल्स निकालने हैं, इसके मोल्स गिवन है। अब मास यहाँ पे नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, क्योंकि मोल्स यहाँ से पता चलता है। यहाँ इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे भी 2 और 1 1। देखिए यहाँ पे क्या, किसका मोल्स गिवन है, इसके गिवन है, किसके निकालने हैं, वाटर के निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, जब इसका 1 मोल बर्न होता है तो वाटर के कितने मोल्स बनते हैं, 2 मोल्स। जब 1 मोल किसका, CH4 का क्या होता है, बर्न होता है, तब वाटर के 2 मोल्स बनते हैं, वाटर के बनते हैं। इट मीन्स यहाँ पे गिवन क्या 50, तो करना क्या पड़ेगा, 50 इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, इंटू, यहाँ भी 50 इंटू होगा। तो 50 मोल्स, 1 को क्या बना देना है, 50 मोल्स किसके, CH4 के, जब क्या होंगे बर्न, तब 52 100 मोल्स किसके, वाटर के प्रोड्यूस होंगे। तो सिंपल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल्स, इसका अगर क्या 2 मोल्स, तो इसके कितने, डबल इसका। तो ऐसी अगर इसका क्या 50 मोल्स, तो यहाँ पे क्या 100, इसका 1 तो इसका 2, 1 का डबल 2 होता है, 50 का डबल 100 होता है। ऐसे आप निकाल सकती हो। तो ये था
क्या कैलकुलेशंस stoichiometry and calculations based on mass volume mole concept, mole relationship.